कहते हैं उज्जैन की धरती पर एक ऐसा राजा हुआ था जिसे समय भी झुककर प्रणाम करता था। उसका नाम था राजा विक्रमादित्य। इतिहास उसे महान शासक कहता है, लेकिन उसके जीवन के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। विक्रमादित्य सिर्फ राजा नहीं थे, वो साधक भी थे। महाकाल के भक्त, ज्योतिष के ज्ञाता और गूढ़ विद्या के साधक। कहते हैं एक रात उन्होंने महाकाल मंदिर में बैठकर प्रण लिया, मैं मृत्यु को जीतूंगा, समय को भी। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि स्वयं यमराज उनके सामने प्रकट हुए। यमराज बोले, विक्रम, मृत्यु को जीतना किसी मानव के बस में नहीं, बताओ क्या चाहते हो। राजा ने शांत स्वर में कहा, मैं नहीं चाहता अमृता, मैं चाहता हूं न्याय का अनंत अधिकार, ताकि जब तक इस धरती पर अन्याय हो मेरी आत्मा उसे महसूस करे। यमराज ने गंभीर होकर कहा, तूने जो मांगा है वो वरदान नहीं, श्राप है। तेरी आत्मा अब मृत्यु के बाद भी चैन नहीं पाएगी। वो धरती पर तब तक भटकेगी जब तक हर अन्याय मिट नहीं जाता। और यही से शुरू हुआ राजा विक्रमादित्य का रहस्य। कहते हैं वो अब भी इस धरती पर है, हर उस जगह जहां कोई बेगुनाह दुख झेल रहा हो, हर उस रात जब कोई सत्य के लिए अकेला लड़ रहा हो। कई साधु संतों ने बताया है कि महाकाल मंदिर के दक्षिण द्वार पर आधी रात को कभी कभी एक छाया दिखाई देती है, सिर पर मुकुट, हाथ में तलवार और आंखों में चमकती अग्नि। लोग कहते हैं वो विक्रमादित्य की आत्मा है जो अब भी सत्य की रखवाली कर रही है। वेताल की कथाएं, सिंहासन बत्तीसी की कहानियां, शायद सब उसी आत्मा की परछाइयां हैं जो हर युग में लौटती है, सिर्फ यह याद दिलाने कि सच्चा राजा वो नहीं जो राज करे, बल्कि वो है जो न्याय करे। तो क्या विक्रमादित्य सच में इतिहास के पन्नों में खो गए, या आज भी वो हमारे बीच हैं, किसी और रूप में, किसी और नाम से, सत्य की रक्षा करते हुए? कौन जाने, शायद जब अगली बार तुम उज्जैन जाओ और महाकाल के द्वार पर हवा हल्की सी सिहरन दे, तो समझ लेना विक्रमादित्य वहां है, बस दिखाई नहीं देते।